दोस्तों, गांव की रातों में ना एक अलग ही सन्नाटा होता है। एक ऐसा सन्नाटा जो शहर के शोर से ज्यादा डरावना लगता है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, वो सुनकर शायद आप अगली बार गांव जाने से पहले 2 बार सोचेंगे। ये कहानी हमें भेजी है रोहन ने, जो अपनी नानी के गांव गया था। रोहन बताता है कि बात पिछले साल की गर्मियों की है। वो बहुत टाइम बाद अपनी नानी के घर रहने गया था। गांव दिन में तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन रात होते ही वहां का माहौल एकदम बदल जाता था। रोहन की नानी ने उसे पहले ही दिन एक वार्निंग दी थी। उन्होंने कहा था, रोहन बेटा, गांव में कहीं भी घूमना, बस शाम ढलने के बाद उस काली घाटी वाले रास्ते पर मत जाना। क्यों? क्योंकि वहां रास्ते के किनारे एक सदियों पुराना बरगद का पेड़ था। गांव वालों का कहना था कि सूरज ढलने के बाद उस पेड़ पर बुरी शक्तियों का डेरा होता है। पर आपको तो पता है, हम शहर के लड़कों को इन सब बातों पर कहाँ यकीन होता है। रोहन ने भी इसे मजाक में उड़ा दिया। एक रात रोहन अपने गांव के दोस्तों के साथ बातें करने में बिजी हो गया। टाइम का पता ही नहीं चला। रात के करीब 11 बज चुके थे। जब वो वापस नानी के घर जाने के लिए निकला, तो उसने रियलाइज किया कि वो बहुत लेट हो चुका है। जल्दी पहुंचने के चक्कर में रोहन ने शॉर्टकट लेने का सोचा, और वो शॉर्टकट उसी काली घाटी वाले रास्ते से होकर गुजरता था। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। दूर दूर तक सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। रोहन तेजी से चल रहा था। जैसे ही वो उस पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, अचानक हवा चलना बंद हो गई। एकदम सन्नाटा छा गया। रोहन के कदम रुक गए। उसे अपने ठीक पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज। रोहन ने सोचा, कोई गांव वाला होगा। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो वापस आगे बढ़ने लगा कि तभी उसे वो आवाज आई जिसने उसका खून जमा दिया। उस बरगद के पेड़ के ऊपर से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। एक बहुत ही दर्दनाक आवाज, हूं। रोहन की नजर ऊपर गई। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर उसे कुछ सफेद सा लटकता हुआ दिखाई दिया। वो कोई कपड़ा नहीं था दोस्तों, वो एक धुंधला सा साया था जो धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। रोहन का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसके पैर कांपने लगे। वो साया अब जमीन पर आ चुका था और तेजी से रोहन की तरफ बढ़ रहा था। रोहन ने अपनी सारी ताकत लगाई और भागा। वो बिना पीछे देखे भागता रहा, बस भागता रहा। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई ठंडी हवा उसके कानों के पास से गुजर रही है। हाफता हुआ वो नानी के घर पहुंचा और दरवाजा बंद करके जमीन पर गिर गया। उस रात उसने डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताया। अगले दिन रोहन ने अपना सामान पैक किया और वापस शहर आ गया। उसने आज तक वो बात अपनी नानी को नहीं बताई, लेकिन उस दिन के बाद रोहन ने कभी उस गांव में वापस कदम नहीं रखा। तो दोस्तों, ये थी रोहन की सच्ची कहानी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी डरावनी दास्तां हैं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलता हूं आपसे अगली खौफनाक वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहें।